नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार के उस युवा की जिसका नाम कुछ ही दिनों में पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, भरत भूषण तिवारी। 17 जून 2026 को बिहार के भोजपुर जिले में हुई एक पुलिस मुठभेड़ ने कई सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने इसे एक वैध एनकाउंटर बताया, जबकि परिवार और समर्थकों ने इसे फर्जी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इसी वजह से यह मामला मीडिया, सोशल मीडिया और अदालतों तक पहुंच गया। भरत भूषण तिवारी कौन थे? भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों के अनुसार वे क्षेत्र की समस्याओं जैसे बाढ़, गरीब परिवारों की परेशानियां और प्रशासनिक मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते थे। उनके समर्थक उन्हें एक सामाजिक कार्यकर्ता मानते थे। घटना कैसे चर्चा में आई? 17 जून 2026 को पुलिस और भरत तिवारी के बीच हुई मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना था कि कार्रवाई के दौरान उन पर गोली चलाई गई और जवाबी कार्रवाई में भरत तिवारी की मौत हुई। परिवार का आरोप है कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और इसके बाद भी उन्हें गोली मारी गई। इसी आधार पर परिवार न्यायिक और स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है। सोशल मीडिया पर बहस। घटना के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर भरत तिवारी जैसे अभियान चलने लगे। कई लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की, जबकि अन्य लोगों ने पुलिस के दावे का समर्थन किया। इस तरह मामला केवल स्थानीय नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम। मामले में जांच की मांग को लेकर याचिकाएं दायर की गईं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार इस प्रकरण को लेकर न्यायिक जांच की घोषणा की गई और सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका पर अदालत ने याचिकाकर्ता को पहले संबंधित उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी। ध्यान रहे, इस मामले में अलग अलग पक्षों के अलग अलग दावे हैं। जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है, इसलिए किसी भी दावे को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। 17 जून 2026 की सुबह 17 जून 2026 की सुबह भोजपुर जिले में पुलिस की एक टीम भरत भूषण तिवारी की तलाश में पहुंची। पुलिस का कहना था कि उनके पास सूचना थी और उसी के आधार पर कार्रवाई। कुछ ही देर बाद इलाके में गोलियां चलने की खबर फैल गई। देखते ही देखते गांव के लोग घटनास्थल की ओर पहुंचने लगे। पुलिस के अनुसार टीम पर फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई में भरत तिवारी घायल हुए। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई कानून के अनुसार और आत्मरक्षा में की गई। परिवार का आरोप। वहीं भरत तिवारी के परिवार ने पुलिस की कहानी पर गंभीर सवाल उठाए। परिजनों का कहना है कि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इसके बाद भी उन्हें गोली मारी गई। उनके पिता ने सार्वजनिक रूप से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की। चश्मदीदों के दावे। कुछ स्थानीय लोगों और कथित चश्मदीदों ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उन्होंने पूरी घटना देखी। इन बयानों में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से अदालत द्वारा पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां इन पहलुओं की जांच कर रही हैं। पोस्टमार्टम और विवाद। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि भरत तिवारी को कई गोलियां लगी थीं। इसी के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस और तेज हो गई। राजनीतिक प्रतिक्रिया। घटना के बाद विपक्षी दलों ने सरकार से जवाब मांगा। वहीं सरकार ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। बढ़ते विवाद के बीच न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए। देश भर में चर्चा। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने इस मामले पर अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया, जबकि कई लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।
इसी दौरान मामला अदालत तक भी पहुंचा और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं को लेकर भी चर्चा हुई। एक तरफ पुलिस का दावा है कि यह आत्मरक्षा में की गई वैध कार्रवाई थी। दूसरी तरफ परिवार और समर्थकों का आरोप है कि यह फर्जी एनकाउंटर था। इन दोनों दावों के बीच सच्चाई का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अदालत में क्या हुआ? मामले में स्वतंत्र जांच और सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिकाएं दायर की गईं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सीधे सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को पहले संबंधित हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी। इसका अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने घटना को सही या गलत घोषित कर दिया, बल्कि यह कि उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। परिवार की मांग। भरत तिवारी के परिवार का कहना है कि उन्हें निष्पक्ष जांच और न्याय चाहिए। उनके पिता ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें मौजूदा जांच पर भरोसा नहीं है और सभी तथ्यों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। पुलिस का रुख। दूसरी ओर पुलिस अपने पहले के रुख पर कायम है कि कार्रवाई कानून के दायरे में और आत्मरक्षा में की गई थी। इसलिए इस मामले में दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं और अंतिम निष्कर्ष जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। इस मामले से उठे बड़े सवाल। यह घटना केवल एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं रह गई, बल्कि इसने कई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने रखे। क्या हर पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए? क्या पुलिस और नागरिक दोनों के अधिकारों की समान रूप से रक्षा होनी चाहिए? क्या ऐसी घटनाओं में तथ्य सामने आने तक सभी पक्षों के दावों की निष्पक्ष जांच जरूरी है? इन सवालों पर अलग अलग लोगों की अलग राय हो सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम निर्णय जांच एजेंसियों और अदालतों की प्रक्रिया के आधार पर ही होना चाहिए। निष्कर्ष। दोस्तों, भरत भूषण तिवारी का मामला आज भी चर्चा का विषय है। एक ओर परिवार न्याय की मांग कर रहा है, दूसरी ओर पुलिस अपनी कार्रवाई को वैध बता रही है। ऐसे मामलों में भावनाओं के बजाय तथ्यों, जांच और अदालत के अंतिम निष्कर्ष का इंतजार करना सबसे उचित होता है। यदि भविष्य में जांच से कोई नया आधिकारिक निष्कर्ष सामने आता है, तो वह इस मामले की दिशा बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे शेयर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही तथ्य आधारित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यायिक जांच की शुरुआत। भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर बहस तेज हो गई। बढ़ते दबाव के बीच बिहार सरकार ने मामले की न्यायिक जांच कराने की घोषणा की ताकि घटना के सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच हो सके। परिवार की मांग। भरत के परिवार ने शुरुआत से ही कहा कि उन्हें निष्पक्ष न्याय चाहिए। उनके पिता ने कई मीडिया इंटरव्यू में कहा कि उन्हें मौजूदा जांच पर भरोसा नहीं है और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि सच सामने आना सबसे जरूरी है। अदालत में क्या हुआ? मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को पहले संबंधित हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी। इसका अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने पुलिस या परिवार के किसी भी पक्ष को सही या गलत ठहराया, बल्कि यह कि उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए। पुलिस का पक्ष। पुलिस लगातार अपने पहले वाले रुख पर कायम है कि कार्रवाई कानून के दायरे में और आत्मरक्षा में की गई थी। दूसरी ओर परिवार और समर्थकों का कहना है कि घटना की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। इसी कारण यह मामला अभी भी सार्वजनिक और कानूनी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना ने कौन कौन से सवाल खड़े किए? इस घटना ने पूरे देश में कई गंभीर सवाल खड़े किए।
क्या हर पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र जांच अनिवार्य होनी चाहिए? क्या ऐसे मामलों में बॉडी कैमरा या अन्य डिजिटल साक्ष्य अधिक पारदर्शिता ला सकते हैं? क्या पुलिस और नागरिक दोनों के अधिकारों की समान रूप से रक्षा होनी चाहिए? क्या जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित है? इन सवालों पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही तय होगा। निष्कर्ष। दोस्तों, भरत भूषण तिवारी का मामला केवल एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं रहा। इसने पुलिस कार्रवाई, न्यायिक प्रक्रिया और पारदर्शिता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। आज भी कई सवालों के जवाब जांच से मिलने बाकी हैं। इसलिए किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानने के बजाय आधिकारिक जांच और अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार करना जरूर